शुभ संध्या बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग छठी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही चर्चित कविता पढ़ेंगे और यह कविता बच्चों गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखी हुई है और काफी चर्चित कविता है। बच्चों, यह कविता हम लोगों ने भी पढ़ी। यह इतनी अच्छी कविता है कि हर इतने सालों के बाद भी आज जब पढ़ा जाता है तो लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ही यह कविता लिखी गई। बच्चों, इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि हम सोचें, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। हम नई नई बातों की ओर अपना ध्यान दें, नया विचार अपनाएं, उसके बारे में चिंतन करें, सोचें। तो बच्चों, यह जो कविता है यही संदेश देता है कि हम विचार करें, हम नवीन बातों के बारे में सोचें, विचारें। तो बच्चों, इस कविता का शीर्षक है कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कविता का शीर्षक क्या है? तुम कल्पना करो। कवि कहता है कि तुम कल्पना करो, तुम नवीन बातों को सोचो, कुछ नया विचार, कुछ नया सोचो। क्योंकि जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकते। तो हमें कुछ करने के लिए, हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए, हमें कामयाबी हासिल करने के लिए विचार करना होगा, कल्पना करना होगा, सोचना होगा। कवि इसी संदर्भ में यह कविता लिखा और संदेश दिया कि हम कल्पना करें देश के विकास के लिए, देश में समृद्धि लाने के लिए, देश का जो भविष्य है उसके योजना निर्माण के लिए हम कल्पना करें, हम विचार करें। तो कवि यह कविता लिखकर भारतवासियों को, युवकों को, जितने भी देशवासी हैं उस सबको कल्पना करने के लिए, विचार करने के लिए, नई बात सोचने के लिए इस कविता के माध्यम से संदेश देता है। आइए हम लोग अब कविता का वाचन शुरू करते हैं। तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। कवि कहता है कि तुम क्या करो? कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, तुम कल्पना करो। यह गीत जैसा है बच्चों, इसे गीत के जैसा गाया भी जा सकता है। कविता बहुत अच्छी है, गाने में बड़ा मधुर लगता है, अच्छा लगता है। कहता है कि तुम कल्पना करो नवीन, कल्पना करो, कल्पना है कि हे मानव, तुम सोचो, तुम विचार करो। कैसा विचार करो? नवीन कल्पना करो। नवीन मतलब नया, नया सोचो। पुरानी बातें बहुत हो चुकी, अब नया करने का युग है, नया विचार करने का युग है। इसलिए हे मानव, हे मनुष्य, तुम नया सोचो, नई बात सोचो, नया विचार करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियां, जो पहले की नीतियां थी, पहले के जो मान्यताएं थी, जो परंपराएं थी, वह घिस गई हैं, यानी कि पुरानी पड़ गई हैं, वह मंद पड़ गई हैं, उनमें वह तेज नहीं है।
वो परंपराएं, वो नीतियां जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, इसलिए तुम नवीन कल्पना करो। और क्या, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियां, मनुष्य के जो पहले की जो रीतियां थी, उसके जो रिवाज थे, उसकी जो मान्यताएं थी, वह भी घिस गई हैं, वह भी पुरानी पड़ गई हैं। उसका धार मंद हो गया है, कुंद हो गया है उसका धार। हैं दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतियां। ये मनुष्य, अभी भी देश में, समाज में कुरीतियां हैं। वह कुरीतियां तुम्हें चुनौती दे रही हैं, तुम्हें ललकार रही हैं कि विकास के इतने साल बाद भी इस देश में, इस समाज में यह कुरीतियां, ये कुप्रथाएं, ये गलत परंपराएं, मान्यताएं क्यों चली आ रही हैं। इसलिए मनुष्य इन गलत परंपराओं छोड़ो, त्यागो, क्योंकि अब पुरानी पड़ चुकी हैं। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, उसके शरीर का श्रृंगार करो। हे मानव, तुम जिस देश में रहते हो, किस देश में हम लोग रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। तो भारत देश के शरीर का श्रृंगार करने का मतलब यहाँ क्या है? कवि यह कहता है कि भारत देश का श्रृंगार करो, मतलब कि भारत का कण कण, भारत के सभी क्षेत्र को तुम सजाओ, संवारो, मतलब समृद्धि लाओ, शोभायमान करो, सुंदर करो। यह धरती, यह देश कैसे सुंदर होगा? चारों ओर हरियाली होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, पेड़ पौधे का जो अनुपात है, उतने अनुपात में इस धरती पर वृक्ष लगाने होंगे। सभी लोग सुख और समृद्धि से रहें, सभी लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास और प्रगति का अवसर हो। यह सारी सुविधाएं हर मनुष्य को मिलना चाहिए। तो कवि कहता है कि इस देश का श्रृंगार करो, मतलब इस देश को सुंदर बनाओ। देश सुंदर तभी बनेगा जब भारत प्राकृतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत होगा, समृद्ध होगा। यहाँ गरीबी, शोषण, अन्याय का जो बोलबाला है वो समाप्त होना चाहिए। चारों ओर समानता, संपन्नता, समृद्धि आएगी, तभी इस देश का श्रृंगार होगा, तभी यह देश सुंदर होगा। कवि यह चाहता है कि तुम ऐसा विचार करो, तुम ऐसा सोचो कि भारत देश के सभी नागरिक समृद्ध हो, सुखी हो, खुशहाल हो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, कहता है कवि कि मनुष्य तुम ये जान लो, गुलामी कभी आंसुओं से नहीं समाप्त होती है। गुलामी की जंजीर आंसुओं की धार से नहीं कटती है। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से। भारत देश जो पराधीन है, जो गुलाम है, विचारों से, मान्यताओं से, कुरीतियों से, वह आंसू बहाने से खत्म होने वाली नहीं है। यह जो जंजीर है, अंधेरा है, ये जो जकड़न है गुलामी की, गलत विचारों की, अन्याय की, शोषण, यह जंजीर केवल आंसू बहाने से टूटने वाली नहीं है। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। दुख हो, दर्द हो, वह दुलार से नहीं भाग सकते। हटती न दासता पुकार से, गुहार से। ये जो दासता है, ये जो गुलामी है, पुकार से, गुहार से, यानी कि विनती से, प्रार्थना से नहीं हट सकती। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो। हे मनुष्य, तुम्हें गंगा जैसी विशाल नदी के समीप जाना होगा। गंगा विशालता का प्रतीक है, गंगा समन्वय का प्रतीक है,
गंगा समानता का प्रतीक है। गंगा विचारों की गहराई और चौड़ाई का प्रतीक है। जब ऐसे विचारों के समीप जाओगे, गंगा तट पर जाओगे, तभी इस देश का उद्धार होगा, देश का विकास होगा, देश की प्रगति होगी। तुम कामना करो हे किशोर, तुम इच्छा करो, कामना करो, देश की तरक्की हो, देश का विकास हो। जो तुम गए स्वदेश की जवानियां गईं, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियां गईं। ये मनुष्य, अगर तुम कुछ नहीं कर सके, तुम्हारा हौसला समाप्त हुआ, तुम थक हार कर बैठ गए, तो जो स्वदेश की जवानियां हैं, जो आजादी की जो उबाल है, आजादी की जो प्रेरणा है, वह समाप्त हो जाएगी। अगर तुम थक गए, हार गए, तो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप जैसा यशस्वी कौन बनेगा, जिन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं किया, जंगलों में वह भटकते रहे, घास की रोटी खाई, दर दर ठोकरे खाते रहे, जाड़ा हो बरसात हो जंगल में भटकते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं। तो जिस तरह से महाराणा प्रताप ने साहस दिखाया, दृढ़ निश्चयी थे वह, दृढ़ निश्चय दिखाया, वीरता दिखाई। हे मनुष्य, उस वीरता का तुम ख्याल करो, उस वीरता का तुम महसूस करो, उस वीरता का लाज रखो। अगर तुम थक हार कर बैठ गए, तो महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी का क्या होगा, वह भी समाप्त हो जाएगी। आजाद देश रक्त की रवानियां गई। ये मनुष्य, यदि तुम थक गए, हार गए, निराश हो गए, हताश हो गए, तो आज देश में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो उबाल है, भारतीयों के धमनियों में स्वतंत्रता की जो रक्त प्रवाहित हो रही है, जो संचार हो रही है उत्साह की, उस उत्साह का क्या होगा, उस उबाल का क्या होगा, जो आजादी, जो उस उमंग का क्या होगा, उस जोश का क्या होगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम क्या करो, कल्पना करो, धैर्य रखो। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो। हे मनुष्य, भारत की गरीबी को, भारत की समाज की गरीबी को, दरिद्रता को दूर करना है, तो तुम्हें सूर्य और चंद्र जो समृद्धि के प्रतीक हैं, उनसे तुम याचना करो। जो रिद्धि सिद्धि हैं, जो धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्तियां हैं, तुम उनका आवाहन करो, उनके समीप याचना करो, ताकि भारत का हर प्राणी, भारत का हर व्यक्ति सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल। तुम्हें याचना करना होगा किसके समीप, सूर्य और चंद्र के समान जो शक्ति संपन्न है, रिद्धि और सिद्धि के जैसी जो ऐश्वर्य संपन्न शक्तियां हैं, तुम उनका ध्यान करो, उनका आवाहन करो, तुम उनके सामने याचना करो। तुम्हें भारत की समृद्धि प्राप्त होगी, यहाँ के लोगों की दरिद्रता समाप्त। आकाश है स्वतंत्र है, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ठला। यह जो आकाश देख रहे हो, वह विराटता का प्रतीक है, वह निर्मलता का प्रतीक है, वह विस्तार का प्रतीक है। तुम उसका ध्यान करो, तुम उसके जैसी स्वतंत्र भावना अपने अंदर लाओ। जिस तरह से आकाश स्वतंत्र है, आकाश का विस्तार है, आकाश की ऊंचाई है, उतना विस्तार, उतनी ऊंचाई का तुम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे अंदर स्वतंत्रता की, विराटता की ख्वाब होना चाहिए, सपने होने चाहिए, विचार होना चाहिए। तुम स्वतंत्रता का विचार करो, स्वतंत्रता मन में लाओ और स्वतंत्र मेखला। आकाश ही स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आकाश के में जो तारा मंडल है, तारा समूह है,
विशाल विशाल और असंख्य तारों का गुच्छा है, वह भी स्वतंत्र, वह अपना प्रकाश टिमटिमाते हैं, स्वतंत्रता का प्रतीक है वो। तुम वैसी स्वतंत्रता रखो, प्रकाश देने वाली स्वतंत्रता रखो। यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला। यह जो पहाड़ की चोटी देख रहे हो, हिमालय जैसा विशाल पर्वत, ऊंची इसकी चोटी है, वह भी स्वतंत्र। तो तुम आकाश से, तारामंडल से और पहाड़ की ऊंची चोटियों से स्वतंत्रता का ध्यान करो, स्वतंत्रता का सीख लो, स्वतंत्रता की धारणा पैदा करो। है जल प्रपात काटता सदैव श्रृंखला। तुम जल प्रपात से सीखो। जल प्रपात लगातार जल प्रवाहित करता है और अपने आगे आने वाली सारी बाधाओं को पार करता है। जलप्रपात पहाड़ों की छाती चीरकर उसका ऊंचा माथा का मान मर्दन कर नदी की धारा प्रवाहित होती है और जलप्रपात के स्वरूप में आता है। यह जो जलप्रपात है, उसके जैसा तुम मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करो। हे मनुष्य, तुम आनंद, शोक, जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। कवि कहता है कि हे मनुष्य, तुम योजना बनाओ, विचारों की श्रृंखला बनाओ, तुम तय करो, विकास का खाका खींचो, योजना बनाओ, ढांचा बनाओ। किसका? आनंद का बनाओ, शोक का बनाओ, जन्म का बनाओ, मृत्यु का बनाओ। इस देश को विकसित करना है, यहाँ के दिन दुखियों का जो दुख है उसे समाप्त करना है, स्वतंत्रता स्थापित करनी है, समृद्धि लानी है, खुशहाली लानी है, तो तुम्हें एक योजना बनानी होगी, एक ढांचा बनाना होगा। हे मनुष्य, तुम योजना बनाओ, तुम विचार करो, तभी इस देश का विकास हो सकता है। तो बच्चों, यह कविता हमें नवीन बातों पर विचार करने का संदेश देती है कि मनुष्य को, विद्यार्थी को, नवयुवक को, किशोर को, किशोरियों को, सबको हमेशा नया सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए, सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे और देश के संदर्भ में उसका विकास हो सकता है।